हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टॉपर्स क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही वन शॉट रिवीजन चल रहा था हमारा, उसके अंदर हम अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स कैपेसिटेंस। इस चैप्टर के अंदर पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे एंड देन फिर कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। तो जैसा कि बोर्ड पे हेडिंग लगी हुई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो कॉपी पेन उठा लीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि एक कंफ्यूजिंग टर्म बोलते हैं लोग इसको, बच्चे जो होते हैं ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसको समझते। कुछ नहीं है, देखिए सबसे पहली चीज एक फॉर्मूला याद कीजिए यहाँ पर कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है फॉर्मूला? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई चार्ज, सोर्स चार्ज क्यू रखा और इस चार्ज के अलॉन्ग एक पॉइंट पी पे मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं। तो सबसे पहले समझेंगे कैसे कि एक इनफाइनाइट चार्ज होगा। इनफाइनाइट चार्ज मतलब एक इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब ये इनफाइनाइट पर एट इनफाइनाइट एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा। अब इस टेस्ट चार्ज को मैं यहां से क्या करूंगा? धक्का मारते हुए यहां तक लेके आऊंगा। तो जब मैं लेके आऊंगा तो होगा क्या? इसके अंदर वर्क डन होगा। कैसे वर्क डन होगा समझिए। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेंगी और ये इसको क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। तो इस तरफ लेके आऊंगा तो वर्क डन होगा। ये कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है इट इज एन अमाउंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये एक अमाउंट होता है। किसका अमाउंट? अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसका अमाउंट होता है जी? वर्क डन। क्या करने में? इन मूविंग, मूव करने में। किसको? अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको मूव करके किसी पॉइंट पर लेके आने, एट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू अ गिवन पॉइंट। किसी पॉइंट P पर उसको लेके आने पर आपको कितना लगेगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहां क्या लिखा है? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। अब थोड़ी पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। ये जो पोटेंशियल होता है, मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी होता है? ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी होता है मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, अगर पोटेंशियल है, पोटेंशियल ये पॉजिटिव होगा। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज। और पोटेंशियल जो होगा वो नेगेटिव होगा। किसके लिए? नेगेटिव चार्ज के लिए। तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं, पोटेंशियल इज नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये कहानी क्लियर, बात समझ में आई? ये तो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो दूसरी हेडिंग लगा लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है और ये कोई पॉइंट है B और ये कोई पॉइंट है A। अब इस पॉइंट से उठा के मुझे चार्ज क्या लेके आना है? A पॉइंट पर लेके आना है। कौन सा चार्ज? वो भी टेस्ट चार्ज। उसके अंदर उसको लाने में मुझे कितना वर्क डन लगेगा? पर उसको लाने में मुझे कितना वर्क डन लगेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, फील्ड के अगेंस्ट में। बस वही क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं मूव कर रहा हूं फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेकिन क्या है, कहां पर होना चाहिए वो? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में होना चाहिए। मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए पॉजिटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करेगी, लेकिन इधर लेके आऊंगा तो कुछ काम करना पड़ेगा। ये वो है इन, या फिर इसी के आगे से लिख सकते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? मान लीजिए मुझे पोटेंशियल लिखना है VA का, VAB का, तो मैं लिखूंगा VB माइनस VA। जहां से उठा के लेके आया जहां तक, AB का लिखना है तो B माइनस से लिखना पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि VAB क्या होता है? वर्क डन AB, और जो चार्ज उठा के लाए उससे डिवाइड करना है। तो कैसे लिख सकते हैं? VB माइनस VA इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट चार्ज। Q नॉट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज। इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट। मतलब वही सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। डायमेंशंस आप निकाल सकते हो, मुझे पता है आप तो इतने होशियार बच्चे हो कि इसकी डायमेंशंस कैसे निकालोगे? ये कितना है? ml2 t-2। कूलाम कितना होता है? 80। तो ये हो जाएगा ml2 t-3 a-1। इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी, ये डायमेंशन हो जाएगी। यूनिट तो आपको पता ही है, जूल पर कूलाम होती है इसकी यूनिट, जूल पर कूलाम। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? वोल्ट कहते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल निकलता है वो क्या होता है? बहुत सिंपल है, चलो देखो इसको कॉपी करो फटाफट। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मुझे इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे और उसको बोल देंगे कि वो इनफाइनाइट पे रखा है, ठीक। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट पे रखा है। अब देखिए किस तरीके से अप्रोच करनी है। अब मैं इस चार्ज को इस तरफ लेके आऊंगा, बहुत धीरे 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 मैं इस चार्ज को इधर लेके आऊंगा जब इस पॉइंट पर, तो ये रिपेल करेगा इसको। जब ये रिपेल करेगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, क्योंकि मैं इसको यहां से लेके इस जगह तक उठा के लेके आया हूं। तो वर्क डन निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है मुझे? वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन देखिए कैसे निकालेंगे। अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा खसकाता हूं, यहां पे मान लीजिए छोटा सा खसकाया मैंने dx, तो जैसे मैं इसको इधर खसकाऊंगा पीछे की तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो कि रिपल्शन का फोर्स होगा, ठीक है। एक रिपल्शन का फोर्स होगा। मान लेता हूं मैं इसको x डिस्टेंस पे मान लेता हूं और वहां से उसको dx खसकाया। इस तरीके से अपन इसको करते हैं। तो मुझे वर्क डन निकालना है, वो होता है F इंटू dx। अगर मैं ऐसा करूंगा तो छोटा सा वर्क डन आएगा। अब फोर्स उस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो नेगेटिव होगा। तो यहां लिख सकते हैं द वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स क्रिएट्स अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या कर रहा है ये? एक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है भाई, फोर्स उस तरफ लग रहा है। तो अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू नॉट, के क्यू नॉट अपॉन बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर। अब ये तो क्या हो गया आपका? वर्क डन हुआ। अब यहां पर कौन बैठा हुआ है? dx, नेगेटिव साइन, छोटा सा वर्क डन निकालना है। कहां से कहां तक? 0 से लेके w तक। अब ये वर्क डन मुझे निकालना है। अब समझिए, मैंने इसको क्या बोला था? कहां पर है ये? एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से मुझे कहां लेके आना? इस पॉइंट P पर। इस पॉइंट P पर जब मैं लेके आऊंगा तो इस Q से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है? R है। तो मैं बोलूंगा कि कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से मुझे R डिस्टेंस तक लेके आना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट, यहां पर अंदर चला जाएगा माइनस, अच्छा इसका तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन्फिनिटी से r dx, ठीक। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स होता है। ये कुछ इंटीग्रेशन होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। कैसे? माइनस के क्यू नॉट ब्रैकेट,
यहाँ पर होगा -1/x इनफाइनाइट से r तक। ठीक, अब जब इनफाइनाइट से r तो पहले हायर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट, तो यहाँ रखेंगे -k(q)(q0), पहले हायर लिमिट फिर लोअर लिमिट। 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? -k(q)(q0) -1/r, यहाँ पर आ गया प्लस k(q)(q0)/r, ये तो आ गया वर्क डन। हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V = वर्क डन अपॉन जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं वो वाला चार्ज, Q0 हम खसका के लेके आ रहे हैं, तो V = क्या हो जाएगा? k(q)(r)/Q0। तो ये ऊपर शिफ्ट होगा, यहाँ से हो जाएगा k(q)(q0)/Q0r, Q0 से Q0 कैंसिल, पोटेंशियल आया kq/r। सिंपल मैथमेटिक्स है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये आपका पोटेंशियल आ गया। अब मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा पोटेंशियल आएगा? नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। ठीक है, अब यहां पर चार्ज कौन सा है साहब? आपका Q है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल। अच्छा, यहां से एक चीज पता चलती है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस कम उतना पोटेंशियल ज्यादा। इस टाइप के ग्राफ्स कैसे बनते हैं? इस टाइप के ग्राफ ऐसे बनते हैं, यहाँ पर तो हो जाएगा आपका V पोटेंशियल और यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस। अब जब डिस्टेंस R हो जाएगा यहाँ पे, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बढ़ता है, मतलब R बढ़ेगा तो V कम हो जाएगा और V बढ़ेगा तो R कम हो जाएगा। देखिए, जब R बढ़ेगा तो V कम हो गया, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला किसने बोला? इसने बोला, उसने बोला, हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा, कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो हमें यहीं पर समझनी है और वो फॉर्मूलेज आप लिख लीजिए। क्या है? मान लीजिए दो चार्ज है, उनके बीच में फोर्स क्या लगेगा? वो लगेगा k(q)(q0) डिस्टेंस r², ये मैग्नीट्यूड और वेक्टर r कैप। इसी तरीके से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो जाएगी? E वेक्टर k(q), जो चार्ज, जिस चार्ज की हमें निकालनी है, सोर्स चार्ज की, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सिर्फ उसी का चार्ज लिखेंगे k(q)(r²) और r कैप वेक्टर। अब पोटेंशियल के बारे में, वर्क डन कैसे लिखेंगे भाई? वर्क डन निकलेगा k(q)(q0)/r। पोटेंशियल क्या निकलेगा? जिस चार्ज के बारे में लिख रहे हैं वो चार्ज, मतलब इस चार्ज, जो चार्ज लेके आ रहे हैं उसके बारे में नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे k(q)(r). ये कुछ सिमिलैरिटीज, सिमिलर फॉर्मूले थे जिनको हमें याद होना चाहिए। वो सारी चीजें हम धीरे धीरे याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ते हैं। कॉपी कीजिए बच्चों इसको। सो स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज लाइक सिंपल, जैसे हमारा फोर्स निकाला था हमने, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, उसी तरीके से हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल के बारे में बात करनी है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, एक फील्ड के अंदर अलग अलग चार्जेस रख दिए, Q1, Q2, Q3, इस तरीके से Qn चार्जेस रख दिए डिस्टेंस Rn पर। तो क्या होता है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सबसे पहले मैं Q1 से जो पोटेंशियल हो रहा है वो निकालूंगा, फिर Q2 से जो हो रहा है पोटेंशियल वो निकालूंगा, फिर Q3 से जो हो रहा है पोटेंशियल वो निकालूंगा, Qn से इसी तरीके से Qn तक के पोटेंशियल निकाल के उनका एल्जेब्रिक सम कर दूंगा। मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना सा है कि Vt इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करते करते Vn तक जोड़ना है हमें। ठीक है, ये चीज समझ में तब आएगी जब हम पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कर लेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि इसके अंदर भी हमें इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ता है। तो आइए मूव करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की तरफ। फॉर एग्जांपल क्या होता है डाइपोल में? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी डिस्टेंस 2a पर रखा हुआ होता है, माइनस Q चार्ज। अगर इसका मिड पॉइंट निकालूं तो ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा, मतलब दिस वुड बी डिस्टेंस a एंड दिस वुड बी डिस्टेंस a। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक टेस्ट चार्ज रखना है। मुझे टेस्ट चार्ज x डिस्टेंस पर यहाँ पर रख दूंगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज मैंने Q0 रख दिया प्लस Q0। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। अब सबसे पहली चीज, मुझे इस पॉइंट A और इस पॉइंट B की इस टेस्ट चार्ज से डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ डायरेक्ट, ये हो जाएगी x प्लस a, क्योंकि ये a है और ये a है, सॉरी ये x है और ये a है, तो x प्लस a, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस a,
क्योंकि ये डिस्टेंस a है और ये x है, तो x में से अगर a गया तो ये वाली डिस्टेंस बच गई। इस तरीके से मैं डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आराम से VA लिखिए सबसे पहले, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखिए। कैसे लिखेंगे उसकी वजह से, क्यों, देखो जो चार्ज लेके आएंगे वो तो नहीं लिखेंगे, जो चार्ज रखा हुआ है उसका लिखेंगे। मतलब KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है इसका, x प्लस a। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरा, इस पॉइंट पे लिखना है, तो इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे, VB माइनस, नेगेटिव है तो नेगेटिव, माइनस KQ अपॉन, अब सुनिए डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस x माइनस a। ये हमारी दोनों पोटेंशियल आ गए। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, एल्जेब्रिक सम कर दीजिए। एल्जेब्रिक सम का मतलब नॉर्मल सम कर दीजिए। मतलब अगर मुझे V टोटल निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए VA प्लस VB मुझे करना है यहाँ पे। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब नॉर्मल सम कर दीजिए। A की वैल्यू उठाइए, B की वैल्यू उठाइए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो VT कितना हो जाएगा, जो टोटल है हमारा वो हो जाएगा KQ अपॉन x प्लस a माइनस KQ अपॉन x माइनस a। अब ये मत पूछना सर यहाँ माइनस कैसे आ गया, ये प्लस रखा हुआ था, यहाँ माइनस था, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस क्या बना देगा, माइनस। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा। KQ कॉमन ले लेंगे, अगर KQ कॉमन ले लूँगा तो यहाँ कैसा दिखेगा, ये दिखेगा 1 अपॉन x प्लस a माइनस 1 अपॉन x माइनस a। एलसीएम लूँगा दोनों तरफ, ये हो जाएगा KQ, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने x माइनस a, माइनस ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने x प्लस a, तो ये ब्रैकेट में होगा। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन बदल जाएंगे, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीपल, यानी a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप का हो जाएगा। अब देखिए कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रही है यहाँ से, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, तो क्या बना ये बना KQ माइनस 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये पोटेंशियल आया। अब गौर से देखिए, जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, इन दोनों में से किधर गए, ये दोनों, इन दोनों में से कोई सा भी चार्ज उठा लीजिए आप और इन दोनों का डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ये माइनस को अगर मैं आगे ले लेता हूँ, अगर मैं माइनस को क्या कर लेता हूँ, आगे ले लेता हूँ, तो माइनस K और ये Q2a, इस टाइप से मैं लिख लूँगा, K स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, अब अपन ये लिखेंगे माइनस KP अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो पोटेंशियल आ गया आपके पास, क्या आया, माइनस KP अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आपके पास क्या आया, पोटेंशियल आ गया, डाइपोल का पोटेंशियल आया। अब इसके अंदर एक कंडीशन बनती है, वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कंडीशन, वो ये कंडीशन है कि अगर शॉर्ट डाइपोल हुआ, शॉर्ट डाइपोल का मतलब x की रेस्पेक्ट के अंदर a की डिस्टेंस बहुत छोटी है, मतलब ये तो बहुत पास है और x बहुत दूर है। फॉर शॉर्ट डाइपोल, ये जो शॉर्ट डाइपोल है, इस शॉर्ट डाइपोल के अंदर क्या है, x इज मच 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 ग्रेटर देन a, या हम कह सकते हैं a इज मच 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 स्मॉलर देन x। तो a नेग्लेक्ट हो सकता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, KP अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी क्या आ गया साहब आपके पास, शॉर्ट डाइपोल आ गया। यहाँ से एक और चीज़ समझ में आती है कि डाइपोल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्या होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये समझ में आया। डाइपोल बहुत इजी टर्म है, मैंने बहुत आसानी से आपको बता दिया कैसे कैसे क्या चीज़ होती है। इसको कॉपी करिए, उसके बाद देखते हैं कुछ और डाइपोल के केसेस फटाफट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। पोटेंशियल हमें निकालना है इक्वेटोरियल पर। इक्वेटोरियल का मतलब ये पूरी 2a है, इसके बीच में कहीं पॉइंट लाई कर रहा है, या तो अपसाइड हो सकता है या फिर ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है अब इक्वेटोरियल पे डाइपोल का पोटेंशियल निकालना है। पहले जो पढ़ा था वो एक्सियल पे था, अब जो पढ़ रहे हैं वो इक्वेटोरियल पे है। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a। तो इसके मिडिल पॉइंट में या तो अपसाइड या फिर डाउन साइड कहीं भी आप इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल मान सकते हैं। ओके, सो चलिए बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पे। क्या है इक्वेटोरियल प्लेन, क्या होता है, इन दोनों के बीच में कहीं ऊपर या नीचे
इसका मिडिल प्लेन होता है, उसी को इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। वहां पर कोई डाइपोल, कोई चार्ज रख देंगे और इस डाइपोल की वजह से उस पर जो पोटेंशियल होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, किसी डिस्टेंस x पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। ओके, तो मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। तो ए पी की मुझे डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। सो इट वुड बी, ये क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर और अंडर रूट, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम एज ये भी x है और ये भी a है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डिस्टेंस आ गई। अब मुझे VA लिखना है। VA क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव KQ अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और VB क्या हो जाएगा, अगर उसका चार्ज नेगेटिव है तो माइनस KQ अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और VT क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा VA प्लस VB। तो आप डायरेक्ट लिखिए VA KQ अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और VB कितना है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा KQ अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब प्लस स्क्वायर। तो V टोटल कितना आ जाएगा, 0। आप समझ सकते हैं 0 क्यों आया, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल पे बात ध्यान रखने वाली ये है कि इक्वेटोरियल पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट कैसे कंसीडर करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई डाइपोल प्लस Q और ये कोई डाइपोल माइनस Q। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। ये कोई पॉइंट है हमारा P पॉइंट जो R1 डिस्टेंस पे रखा हुआ और इससे कितना है भाई, R2 है। बात समझ में आ रही है, R2। डायग्राम में ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से इसके मिडिल पॉइंट पे मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ जिसको बोलता हूँ वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, x पर है। ठीक है, और वो कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से थीटा बना रहा है। अब मुझे R पता होना चाहिए, R1 पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। कैसे, वो क्यों, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है और वो x की टर्म्स के अंदर होना चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है, तो मुझे, और ये बहुत पास पास हैं, इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो बहुत ही कम है। तो अगर मैं सर्कल इस टाइप से बनाता हूं तो अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90। और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाती है, बराबर। तो मुझे ये वाली साइड अगर पता चल जाएगी तो मैं ये निकाल सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, अगर दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड दिस साइड वुड बी A। अगर ये A है, हाइपोटेनियस अगर A है तो बेस क्या हो जाता है, आप निकाल सकते हो। मैं एक साइड निकाल के बताता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपको पता है हाइपोटेनियस, आपको पता है A है, कितनी है A, तो बेस कितना हो जाएगा आपके पास, A cos थीटा। अब यहाँ से है ना, इस पॉइंट को समझने के लिए एक तो बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, दूसरी चीज ये है कि इतना आपको नहीं सोचना। आपको क्या करना है, आपको फटाफट से एक चीज याद कर लेनी है। वो क्या चीज है, वो ये चीज है कि R1 जो है उसके लिए हो जाएगा x माइनस A cos थीटा और R2 के लिए है x प्लस A cos थीटा। ठीक है, आप ये भी सोच सकते हैं कि इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यहां से एक कट डालूंगा तो x प्लस A cos थीटा हो जाएगा। नीचे भी सेम ट्राइंगल बनेगा क्योंकि इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये आपको अभी नहीं समझना, जब हम डिटेल्ड वीडियो पढ़ेंगे ना पूरा लेक्चर तब समझाएंगे। लेकिन अभी आपको जरूरत ही नहीं है, आप तो वन शॉट कर रहे हो, आप तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आपको सिर्फ ये टर्म्स याद रखनी है। जैसे ही आप ये टर्म्स याद रखोगे आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। अब आपको क्या लिखना है, VA लिखना है। इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम P। ठीक, अब यहां पर मैंने क्या रखा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। VA लिखिए तो क्या लिखोगे आप, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव KQ अपॉन इसका डिस्टेंस कितना है R2 और यहां VB कितना हो जाएगा, माइनस KQ अपॉन R1। ठीक, इन दोनों को क्या करोगे आप, इन दोनों को आप करोगे ऐड, क्योंकि एल्जेब्रिक सम करना पड़ता है हमें क्या करना पड़ता है, एल्जेब्रिक सम। तो टोटल V कैसे हो जाएगा, VA प्लस VB। आई होप इतनी कहानी तो आपको समझ में आ ही रही होगी क्योंकि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दोनों को रखिए, दोनों को ऐड कीजिए, हो जाएगा V इज इक्वल्स टू VA कितना है, प्लस KQ अपॉन R2 माइनस KQ अपॉन R1। ये समझ में आया, KQ बाहर ले लीजिए, KQ
यहाँ से हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1, ये हो गया 1/R1। अब R1 इधर जाएगा, R2 इधर जाएगा, यहाँ से गया R1 माइनस R2/R1 R2। ठीक, अब वैल्यू पुट करिए। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हम पुट करेंगे, V इज टू के क्यू। R1 की वैल्यू कितनी है, x माइनस ए कॉस थीटा, लिखेंगे x माइनस ए कॉस थीटा, माइनस करना है। R2 की वैल्यू क्या है, x प्लस ए कॉस थीटा, तो x प्लस ए कॉस थीटा, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन बदल जाएंगे, मतलब ये माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस बन जाएगा, ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा x माइनस ए कॉस थीटा, x प्लस ए कॉस थीटा। a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू लगा सकते हैं। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, वापस से माइनस के क्यू, लिख सकता हूँ 2a कॉस थीटा, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये v की एक वैल्यू आ गई। ठीक है, ये v की वैल्यू आ गई। अब मान लीजिए थीटा इज वेरी स्मॉल, क्या है भैया आपका थीटा, बहुत स्मॉल है। अगर थीटा आपका 0 से लेकर 9 डिग्री तक होता है तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो इसको पुट कर सकते हैं। दूसरी चीज, x इज ग्रेटर देन a, तो हम x की टर्म्स में से a को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा ये फॉर्मूला, माइनस के, और आपको पता है ना ये क्या होता है, डाइपोल, तो लिख सकता हूं p cos थीटा अपॉन, इसकी जगह लिख सकता हूं सिर्फ एक्स स्क्वायर। ये आपका जनरल फॉर्मूला आ गया। अगर एक्सियल है तो क्या लिख सकते हैं, 0। अगर एक्सियल है तो थीटा कितना है, कुछ है ही नहीं, तो 0। तो cos 0 पुट करूंगा तो माइनस के पी, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। यही एक्सियल का फॉर्मूला आया था। पोटेंशियल एक्सियल का फॉर्मूला याद करिए, माइनस के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या आया था, 0। और जनरल फॉर्मूला क्या आया, माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। सभी केसेस के अंदर खाली इक्वेटोरियल को छोड़ के v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब इसका ग्राफ भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं क्योंकि अभी बहुत सारा काम है, मुझे भी कहीं जाना है। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम पढ़ेंगे लास्ट के अंदर वो जो टॉक सारी चीजें निकलती हैं इसकी, वहां तक पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो करना है करो, शेयर वेयर करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, सी यू।